Assalamu alaikum warahmatullah. Myself Dr. Ishfaq Ahmed Sofi, रेटिना सर्जन एट कश्मीर आई हॉस्पिटल्स। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बोलना चाह रहे हैं, दैट इज़ रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी इट इज़ वन ऑफ द इमर्जिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन। मतलब सिंपल है कि जो आजकल जो बच्चे हैं जो टाइम से पहले पैदा होते हैं 8-8.5 महीने से पहले, तो उन बच्चों में भी विजन कम होने का बहुत ही खतरा रहता है। उसका एक कारण हो सकता है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है किस किस को चेक करना चाहिए। कोई भी बच्चा जो 8.5 महीने से पहले पैदा हो या जिनका वेट लेस देन 2000 ग्राम्स 2 kg से कम जिनका वेट हो, या जिसके साथ कोई भी रिस्क फैक्टर हो जिसके लिए वो एडमिटेड हो नियोनेटल आईसीयू में या आईसीयू में बर्थ के बाद, जिसको ऑक्सीजन लगे, जिसका हीमोग्लोबिन कम हो, या जो ट्रीटिंग नियोनेटोलॉजिस्ट को लगे कि इसमें रिस्क फैक्टर है और उसको आई चेक करानी चाहिए, उन सारे बच्चों को एक बार चेक कराना चाहिए। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हेन टू गेट स्क्रीन्ड, व्हेन टू गेट एग्जामिन्ड। जो बच्चा 28 वीक्स के बाद पैदा हुआ होगा, 28 to 36 वीक्स, उनका एग्जामिनेशन 4 वीक्स पे होना चाहिए। जो बच्चा 28 वीक्स से पहले बर्थ जिसकी हुई होगी या जिसका वेट लेस देन 1200 ग्राम्स यानी कि वेरी लो बर्थ वेट बेबीज हो, उनका एग्जामिनेशन 2 to 3 वीक्स पे होना ही चाहिए। बिकॉज इतने कमज़ोर बच्चे, लो बर्थ वेट बेबीज, इनमें एग्रेसिव पोस्टीरियर आरओपी हो सकता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हु शुड बी द पर्सन हु can examine these kids. Any retina specialist or any ophthalmologist who is well trained to do retinopathy of prematurity screening and as well as its treatment should evaluate the child. जिस ऑप्थेमोलॉजिस्ट को, जिस रेटिना सर्जन को इसकी ट्रेनिंग हो या फिर उसका ट्रीटमेंट भी कर पाए, तो उससे एग्जामिनेशन कराना चाहिए। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इट अ वन टाइम प्रोसीजर, क्या एक ही बार में चेक कराना है या बार बार चेक कराना, ये उनका ऑप्थेमोलॉजिस्ट या जो डॉक्टर चेक करे वही डिसाइड करेगा। डिपेंडिंग अपॉन द मैच्योरिटी, डिपेंडिंग अपॉन द फाइंडिंग्स इन द रेटिना, he will advise when to re-screen, when to re-examine the child। and कभी डिजीज़ इतनी ज़्यादा सीवियर होती है कि उसको उसी समय ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, या मोस्ट ऑफ द किड्स जो नॉर्मली ग्रो हो जाते हैं वो उनका रेटिना भी ग्रो हो जाता है, उनको सिर्फ ऑब्जर्वेशन चाहिए। लेकिन फ्रीक्वेंट इंटरवल पे फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है ताकि डॉक्टर देखे कि इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस अभी के डेट में जोन 1 डिजीज़ में इंजेक्शंस हो सकते हैं, दे आर वर्किंग लाइक वंडर्स। और अगर जोन 2 या जोन 3 में डिजीज़ है तो लेज़र्स बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे बच्चों को आगे आने वाले टाइम में विजन कैसी होगी, ये सारा डिपेंड करता है कि रेटिना कितना हेल्दी होगा। ऐसा देखा गया है कि जिनको प्रॉपरली ट्रीट किया गया है, प्रॉपरली फिर टाइम पे एग्जामिन किया गया है, तो उनकी विजन भी अच्छी रहती है। तो मेरे साइड से सबको ये एडवाइस है, ये सजेशन है, जो बच्चा 8.5 महीने से पहले पैदा हुआ होगा या जिसका बर्थ वेट बहुत कम हुआ होगा, उनका रेटिना टाइम पे चेक कराना चाहिए। थैंक यू।